पदों पर जो लोग बैठे हैं उनके भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर जिस तरह से नए नए खुलासे हो रहे हैं, जो ओमान चांडी के खिलाफ जो मामले में नए डेवलपमेंट हुए उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रामकृपाल सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत शुक्रिया रामकृपाल जी। काफी अरसे बाद इस चुनाव से पहले की बात करें तो रोजाना सुनाई देता था कभी 2G घोटाला, कभी 3G घोटाला, कभी कोयला घोटाला। अब जो है 20 महीने के बाद खबरें आई है, लेकिन स्टेट से आ रही हैं। हालांकि मामला पुराना है, लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने कहा कि भाई आप FIR दर्ज कीजिए ओमान चांडी के खिलाफ, लगता है कि वास्तव में जो है बहुत गंभीर मसला है ये। देखिए 2014 तक जो सीन था वो कुल मिलाकर के 2012 से कह लीजिए कि 2012 से 14 के बीच में, चाहे वो अन्ना का आंदोलन रहा हो, चाहे 2G, ये सब वो मुख्यतः केंद्र सरकार के खिलाफ चीजें आई थी। और उसका नतीजा ये रहा कि खुद केंद्र सरकार चली गई और जो राज्य सरकारें भी थी, चाहे महाराष्ट्र में हो, हरियाणा में हो, राजस्थान में, ये सरकारें भी गई, क्योंकि केंद्र में जो कुछ हुआ था उसका असर राज्य सरकारों पर भी पड़ा। बिल्कुल। लेकिन 2014 के बाद से जो आपके अभी रिपोर्ट में था कि एक बात तो माननी पड़ेगी, बाकी सारी चीजों पर विवाद हो, कि इस 20 महीने में केंद्र सरकार पर कोई इस तरह का आरोप नहीं लगा है जो कि दिखाई पड़े स्पेसिफिक कि हाँ यहाँ करप्शन। उससे ये सरकार बहुत हद तक बेदाग रही है। और दूसरी तरफ चाहे वो हिमाचल प्रदेश का मामला हो, इवन थोड़ा बहुत उत्तराखंड का भी रहा, फिर इसके बाद आप केरल का देख लीजिए, तो जितनी भी जहां जहां कांग्रेस सरकारें जिन स्टेट्स में हैं, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी हो, वो इस तरह की सुर्खियां, अब वो करप्शन का जो था यहाँ पे बिल्कुल उजागर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा में, पार्लियामेंट में हंगामा हुआ था शिवराज सिंह को लेकर के व्यापम, उसकी ऑलरेडी जांच हो रही है, लेकिन कोई व्यक्तिगत रूप से कोई उनके खिलाफ FIR हो और अदालत का है, ऐसा नहीं हुआ था। सबसे बड़ी बात है इसमें जो महिला है उन्होंने साफ तौर पे कहा यही CM के पास पैसे पहुंचाने की बात की। अपने आप में ये बहुत गंभीर मसला है। मेरा ही कहना है कि गंभीर मसला है, और इस तरह से जो राज्य सरकारों पर एक एक करके इस तरह से चीजें उठ रही हैं, ये अच्छी चीज है। मैं ये कहता हूं कि हालांकि ये भी जल्दबाजी है कि कोई इस्तीफा दे दे। मेरा ये कहना है कि नहीं, इसकी जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। जो मोदी जी ने 2014 में एक वादा किया था कि जो भी इस तरह के आरोप लगते हैं नेताओं पर, प्रतिनिधियों पर, जो मतलब सार्वजनिक पदों पर बैठे हैं, उसका एक समरी ट्रायल हो और जल्दी से जल्दी आए। या तो वो दागी है तो जाए, बेदाग है तो कम से कम उससे मुक्त हो जाए। मैं समझता हूं कि अगर इस पर कोई स्पीड अप किया जाए, वो जरूरी है, क्योंकि आदर्श का मामला कब से चल रहा है। हालांकि मोदी जी ने कोशिश भी की, लेकिन उसमें अदालतों का अपनी कुछ बाध्यता है। लेकिन उन्होंने किया था कि 2 साल 2.5 साल कुछ ऐसा रख लीजिए समरी ट्रायल का, कि कम से कम जो सार्वजनिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए, इनका बहुत जरूरी है कि इनके केसेस का जल्द निपटारा हो। मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि आदर्श घोटाले का भी मामला है, उसकी भी खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि अभी जैसे ये बात मैं कांग्रेस के सुन रहा था, प्रवक्ता की बात, भाई चौहान पर जो तो आरोप तब लगा था जब खुद कांग्रेस की सरकार थी, उनको इस्तीफा कांग्रेस ने दिलवाया था। कांग्रेस ने इस्तीफा दिलवाया था, तो प्राइमा फेसाई कहीं तो लगा होगा कांग्रेस को। नहीं, लेकिन जनता ने इंसाफ किया चुनाव में। लेकिन अभी भी अदालती प्रक्रिया जो है, कानूनी प्रक्रिया, उसमें जो आप कह रहे हैं, उसमें उच्च पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ एक्शन हो, तब एक मोदी जी ने जो सभा की है उसमें उनका एम्फेसिस यही है कि एक तो उसको जांच एजेंसियां भी तेजी लाएं और अदालतें कुछ ऐसा करें कि वो टाइम बाउंड फैसले हों, ताकि बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी। वरना क्या होता है कि इसको लेकर के पॉलिटिकल खेल बहुत शुरू हो जाता है और मामला इतना लंबा खिंचता है कि उसके बाद कुछ उसका मतलब रह नहीं जाता है। मीडिया ट्रायल हो जाता है और बात खत्म हो जाती है और सारी पार्टियां उसको राजनीतिक रंग देती हैं। ये जो आ रहे हैं गंभीर आरोप हैं। अगर किसी अदालत ने किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ कहा है कि FIR लॉन्च की जानी चाहिए, तो सचमुच एक गंभीर मामला है। आपको लगता है ये मामले का केरल में चुनाव भी है इस बार, आपको लगता है वहां भी असर पड़ेगा? और ओवरऑल जो है, क्योंकि कांग्रेस के अब नेता बार बार सामने आ रहे हैं, तो उससे लगता है कि कांग्रेस की देखिए शॉकिंग भी है। क्योंकि ओमान चांडी की मतलब मूल कमोबेश उस तरह की छवि नहीं रही है, लेकिन ये जो चीजें अब आ रही हैं जिस तरह से उभर करके अलग अलग स्टेट से, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है स्थिति है कि सारी स्टेटों में कांग्रेस है। अरुणाचल का विवाद किन्हीं कारणों से हो, लेकिन उसमें भी जो कांग्रेस के लोग हैं वो कहीं न कहीं करप्शन की बात कर रहे हैं कि ये जो डिसेंट आया है बिकॉज ऑफ दैट। बिल्कुल वही तो कह रहे हैं आप ये सोचिए कि
आप ये सोचिए कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल और उसके बाद केरल, तो कांग्रेस की स्थिति तो बहुत ही मतलब इस समय वो खराब स्थिति में है कि आप किस तरह से बात करते हैं। बिल्कुल। अब अभी ये कह रहे हैं कि इस्तीफे के हम खिलाफ हैं, तो किस आधार पर शिवराज सिंह का इस्तीफा मांगा जा रहा था? उनके खिलाफ तो कोर्ट मेरा ये कहना है कि इन सब मामलों की ज्यादा जल्दी जांच हो, ताकि दूध का दूध हो, पानी का पानी साफ हो जाए। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताकि राजनीतिक दल इसका खेल न खेल पाए। और उच्च पदों पर बैठे जो लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन का भी एक मैसेज जाता है, तो उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए, ताकि उच्च पदों पर इस तरह के आरोप जो हैं वो ना लगे और साफ सुथरी जगह रहे। ये बड़ा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया रामकृपाल जी, आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।